सभी पुण्यात्माओं सदा सतलख निरंजन। संपूर्ण जीवात्माओं आज के सतमार्ग पर चलाने के लिए परमात्मा के आदेशानुसार हम हाजिर उपस्थित हुए हैं। आज का साचा ज्ञान निम्न प्रकार है कि इस मृत लोक में आके सभी को यहाँ सुख दुख का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ दुख है वहाँ सुख है और जहाँ सुख है वहाँ दुख है। कोई किसी वस्तु से लेके दुखी है, कोई किसी वस्तु, क्योंकि ये इच्छाएं अमिट हैं। मानव निर्मित शरीर में इतनी इच्छाएं जागृत होती हैं जिनकी पूर्ति कर पाना एक मानव के पूरे जीवन काल में असंभव सा होता है। ये इच्छाओं को हम कभी पूर्ति नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर किसी चीज़ किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा हुई, उस इच्छा को प्राप्त करने के बाद और फिर तुरंत दूसरी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है। तो इच्छाएं एक अमिट हैं और इस संसार में आने वाली संपूर्ण जीवात्माओं को यहाँ मृत लोक में कभी भाई का दुख, कभी बहन का दुख, कभी माता पिता के खो जाने का दुख, कभी पुत्र पुत्री के खो जाने का दुख, ये सब एक अमूनन क्रिया है। परमात्मा द्वारा बतलाया गया कि ना किसी के आने का गम, ना किसी के जाने का गम, सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग पे चल और परमात्मा के चरणों में सुमरन जाप कर, वही तेरे अंत काल का मोक्ष का द्वार है। अगर कोई आया है तो वो जाएगा, और वहाँ पर संपूर्ण जीवात्माएं एक ही घाट पर जाती हैं। कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं, और वहाँ धर्मराज जब लेखा जोखा आपका देखते हैं तो उससे प्रतीत होता है कि आपने संसार में आकर कितने अच्छे कर्म किए और परमात्मा का सुमरन जाप कितना किया। क्योंकि हमारी उत्पत्ति नागों द्वारा हुई है। ये आज तक किसी ने आपको नहीं बताया कि मानव जीवन की उत्पत्ति नागों के द्वारा हुई है। नाग वंश से ही ये साम्राज्य फैला है, क्योंकि जब उन्होंने घोर कठिन तपस्या की और उसके बाद जब उन्हें आशीर्वाद वरदान परमात्मा ने दिया, तो उसी से संपूर्ण सृष्टि में उन्होंने अलग रूप धर के, अलग अलग रूप धर के, और उन्होंने जब देखा कि मानव निर्मित में परमानंद है और इसमें हमारा परमात्मा का भजन सुमरन भी हो सकता है, तब उन्होंने इच्छा जाहिर की कि हे परमपिता, मुझे इस मानव निर्मित में ही बना रहने दो। तो परमात्मा ने कहा कि जाओ, जो भी वर्षों तपस्या करेगा उसको एक बार मनुष्य की योनि भोगने का सुख प्राप्त होगा। और अगर उस मानव योनि में उसने अच्छे से प्रार्थना की, अच्छे से लोगों का सम्मान सत्कार किया, अच्छे से मानव जीवन यापन किया, इस धरा पर सत्य एवं धर्म के कार्यों में रुचि रखी एवं अनेकों नाना प्रकार के सत्य पथ मार्ग पे चले, नाना प्रकार के लोगों को दुख दर्द को बांटा, लोगों को सत्य एवं धर्म का पथ मार्ग सिखलाया, तो ऐसे मनुष्य को अवश्य ही मोक्ष प्राप्त कराऊंगा। ये परमात्मा का आदेश प्राप्त हुआ नाग देवताओं को, और उसी से ये मानव जीवन की उत्पत्ति शुरू हुई। तो आगे का और ज्ञान बताने के लिए हम फिर हाजिर होंगे अलख निरंजन पिता के पास।